हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा कि मैंने चैलेंज लिया था, जैसा मैंने बोला था कि 50 डेज़ में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, तो शायद ही आज हम इसको आज कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट 50 डेज़ है और हमने लगभग इस पूरी बुक को ख़त्म कर लिया है। ओनली इसमें 10-20 पेज बचे हैं, उनको अब हम कवर कर लेंगे और इसी के साथ ये हमारी बुक हो जाएगी ख़त्म। और उसके बाद हम नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड्स का एक सवाल था, एक क्वेश्चन आया था कि इसमें पीछे दे रखा है यूथ में, और मैंने कराया था कि ज्वर में मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि ज्वर का कारण नहीं है। तो उसमें दे रखा था शायद 6 रोग, टाइफाइड, अब मुझे तो ध्यान तो नहीं है वो कौन से पेज पे था, पर उसमें ऐसा ही कुछ था कि ज्वर था, टाइफाइड था और एक था उसमें जुखाम। तो फ्रेंड्स, उसमें जो दे रखा था उसने वो शायद उसका सॉल्यूशन देखा होगा, उसमें जो उसका आंसर था वो जुखाम था और उसका आंसर सही भी जुखाम ही है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वो बात ठीक है कि हमें जुखाम में भी बुखार हो जाता है, उसका लक्षण हम कह सकते हैं कि हाँ जी होता है। जब हमको ज़ुकाम होता है तो फीवर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हम पर्टिकुलर फ्रेंड्स उसको ये नहीं बोल सकते कि वो उसका लक्षण है। जुकाम का लक्षण है बुखार या ज्वर, हम उसको पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोल सकते। वो जुकाम कोई एक डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जुकाम, वो एक सिस्टम है, ओनली सिस्टम है। हमें वायरल एक दूसरे ने किसी ने छींक मार दी, वो हमें क्या है, खराश होना या फिर गले में प्रॉब्लम होना, नाक में प्रॉब्लम होना। देखिए क्या होती है कि सर्दियों में उसमें बुखार बन जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत बुखार जुखाम है या आपको है तो नॉर्मल हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये इसका कारण मतलब इसका जो लक्षण है एक फीवर है। नहीं, गले में खराश होना, गला दुखना, नाक परेशान करना, छींक आना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं, पर बुखार इसका कोई पर्टिकुलर लक्षण नहीं है। हाँ, 6 रोग है, जैसे कि टीवी में आप देखो, उसमें हमेशा हमको बुखार रहता है, उसको हम कह सकते हैं कि टीवी एक पर्टिकुलर बीमारी है और उसमें बुखार रहता है। टाइफाइड एक बीमारी है, डिजीज़ है जो कि एक बुखार है, उसमें भी बुखार हमको रहता ही रहता है। पर जुखाम में ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमको अगर जुखाम है तो हमको बुखार भी होगा ही। जब प्रॉब्लम हमको थोड़ी ज़्यादा होती है सर्दी वगैरह में तो हमारा हाँ बॉडी पेन करती है, हमको उसमें बुखार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत जुखाम हुआ। आप देखते भी होंगे, आप आसपास खुद एक लॉजिक लगाइए, छोटे बच्चे होते हैं, आप होते हो, तो आपको ज़ुकाम हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपको जब से जैसे जुकाम स्टार्ट हुआ तो परमानेंट आपको बुखार भी स्टार्ट हो गया उसके साथ साथ, और जब जुकाम ख़त्म होगा तो बुखार उसके साथ ही ख़त्म होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब बच्चे तो ऐसे पूरे दिन खेलते रहते हैं और सर्दी सर्दी मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनको जुकाम होता हुआ ही रहता होगा, उनकी नोजी से नाक बहती रहती है, और बड़ों बड़ों के भी साथ ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा जब हमको प्रॉब्लम होती है जुकाम की भी तो हमको एक बुखार जैसा महसूस होता है कि हमको बुखार है, पर पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ज़ुकाम का लक्षण है बुखार। और हमको सबसे मोस्ट उसमें से एक आंसर चुनना है, उसमें हमारा दे रखा है ज़ुकाम दे रखा है और सभी तो हमारा नहीं हो सकता, तो हमें उसमें से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है तो वहाँ पे हमें ज़ुकाम ही लगाना है। ऑप्शन में दिया होता है कोई नहीं, तो एक बार को हम सोच सकते थे, फिर हम उसमें फंस जाते। हम क्वेश्चन में हमें फिर ये नहीं पता चल जाता कि हमें आयोग पता नहीं किसको सही मान रहा है। अब उसमें जुकाम भी हो सकता है और कोई नहीं वो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग दोनों ठीक है। पर वहाँ तो उन्होंने क्लियर दे रखा है कि जुकाम एक सिस्टम है, क्या है, एक संक्रमण है, वो पर्टिकुलर कोई बीमारी नहीं है हमारी, तो इसीलिए वो कोई उसका एक खास लक्षण माना नहीं जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो शायद आप खुद इसको देख पाएंगे, और अगर आपको लगे कि सही है तो ठीक है, वरना आपको जो आंसर सही लगता है वो आप कर सकते हो, आप फ्री हो। किसी का कोई पर्टिकुलर आपके ऊपर दबाव नहीं है कि जी जो मैंने बताया आप उसी को सही मानो, जो आपको सही लगता है, जो आपने पढ़ा है आप उसको सही मानिए, और आपको सही लगता है कि मैंने सही बताया तो और भी अच्छी बात है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, हमारा एक पीछे क्वेश्चन था जो हमने करा था कि मैंने बोला था कि ये जो सिंबल्स यहाँ कुछ दे रखे हैं, जो हमारे हैं इसमें कुछ चिन्ह दे रखे हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो होम साइंस वाले होते हैं उनका मैथ थोड़ा वीक ही होता है। तो देखिए जो हमारा ये बना होता है ना, पी की तरह हमारा एक बना होता है ये चिन्ह इस टाइप से, इसको हम रॉ बोलते हैं, और ये सिग्मा है हमारा, क्या बोलते हैं, रॉ, और इसको सिग्मा बोलते हैं।
मुझे भी कल इसका अच्छे से नहीं पता था, तो मैंने नहीं बताया था इसको, क्यू या पी एस टाइप से मैंने बोला था। और मैंने आपको साथ ही ये भी बोल दिया था कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। तो आज मैंने इसको ढूंढा। हाँ, अगर आप फ्रेंड्स कहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताने ना, बहुत सारे चिन्हों के नाम अब मैं आपको लिखकर किसको क्या बोलते हैं तो मैं उसे शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूँगी, तो आप उसको वहाँ पे देख लेना। तो फ्रेंड्स ये यूजीसी नेट के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो ना यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो भी हमारे कुछ इस टाइप के सिम्बल्स के साथ ही स्टार्ट होती है। तो हमारा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, सिग्मा। तो सिग्मा हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो सिग्मा होता है हमारा कुल योग। क्या है सिग्मा, कुल योग। फिर है हमारा एक्स बराबर, ऊपर या नीचे एक्स बराबर या एक्स माइनस इस टाइप के इसको जो ऊपर रहता है, तो इसका ये हमारा हो गया औसत। क्या है, औसत। फिर हमारा जो ये फ्रेंड्स एक त्रिशूल के आकार का स्टेप से बना होता है, इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, साई बोलते हैं। तो इसका होगा हमारा अंतर संबंध। क्या होता है, अंतर संबंध। फिर है हमारा सम चतुर्भुज। क्या है, सम चतुर्भुज, जिसकी की यानी कि क्या है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो होता है सम चतुर्भुज। तो ये है हमारा संभावना। क्या है, संभावना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा विश्लेषण की परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है। तो डाटा विश्लेषण की परिस्थितियों का हमें सही क्रम लगाना है। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आएगा हमारा संपादन। क्या आएगा, संपादन। उसके एक मिनट फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमारा संपादन, उसके बाद आएगा फ्रेंड्स हमारा संहिता बंद करना। क्या करना, संहिता बंद करना। फिर आएगा हमारा डाटा बंद करना, और उसके बाद हमारा व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन। क्या है, व्याख्या। व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन। तो हमारा अभिकथन है, अनुसंधान को सभी अध्ययनों को परिकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए। इसका कारण है, अनुसंधानकर्ता को परिकल्पना हाइपोथेसिस को जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो किस में मदद करता है, जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका भी कथन गलत है और इसका कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए। तो सूची 1 है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारा क्या है, ग्राफिक के द्वारा फ्रीक्वेंसी का वितरण। क्या है, ग्राफिक के द्वारा फ्रीक्वेंसी का वितरण। फिर है हमारा परिणाम चर। क्या है, परिणाम चर, सही नाप ना कर पाने का गुण। फिर है हमारा मीडियम। मीडियम हमारा मूल्य जो सेट को समान हिस्से में बांटे। क्या है, जो सेट को समान हिस्से में बांटे। फिर है हमारा वेरिएंस। क्या है, वेरिएंस। तो ये वेरिएंस है हमारा मीन के हिसाब से वैल्यू का वितरण। क्या है, मीन के हिसाब से वैल्यू का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में ऐसे कौन से मापदंड सुझाए जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से मापदंड सुझाए जा सकते हैं, तो ये इसका क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा मोड। क्या है, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनियंत्रित टिप्पणी। तो अनियंत्रित टिप्पणी, अनियंत्रित टिप्पणी क्या है फ्रेंड्स, इसके 2 ऑप्शन हमारे आगे भी दे रखे हैं, एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। तो हमारा इसमें से होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए ही है, हमारा प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। अनियंत्रित टिप्पणी क्या है, प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। अब शायद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुसंधान की रचना की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाइए। तो इसकी संरचना की प्रक्रिया है, सबसे पहले आएगा क्षेत्र का चयन, उसके बाद विषय के स्वरूप देना, विषय से स्वरूप देना, उसके बाद साहित्य का प्रवेश, फिर अनुसंधान की रचना की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कथन ए। कथन है हमारा अनुसंधान के सभी अध्ययन को परिकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए। कारण है, अनुसंधानकर्ता के परिकल्पना हाइपोथेसिस की जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण
का तर्क सही नहीं है, यानी कि अभिकथन का जो कारण है वो तर्क सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ टेस्ट का प्रयोग होता है। तो एफ टेस्ट का प्रयोग होता है जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूरी हो। क्या है? जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति, सामाजिक समूह, समाज और प्रोग्राम का गहरे और व्यापक अध्ययन को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति, सामाजिक समूह, समाज और प्रोग्राम का गहरे और व्यापक अध्ययन को, तो हमारा इसका होगा उदाहरणात्मक अध्ययन। क्या होगा फ्रेंड्स? उदाहरणात्मक अध्ययन। एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमारा अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स? इसका हमारा लिकर्ट स्केल। किसका? लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 के चिन्हों को सूची 2 के सूत्र से मिलाइए। तो हमें इनके सूत्र से मिलाना है फ्रेंड्स इनको। चलो तो हम इसके सूत्र को मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखा है सिग्मा एक्स। हमारा सिग्मा एक्स का सूत्र इसमें क्या होएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन। फिर है हमारा जेड। जेड हमारा ये क्या है? एक्स माइनस बराबर एक्स बटे एस। फिर है हमारा सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा बटे एन। फिर एस स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बराबर स्क्वायर 2 बटे एन। फिर हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या दे रखा है? मीडियन, माध्यिका, यानी कि मीडियन यानी कि माध्यमिक, माध्यिका। फिर ये इसमें हमारा इसका आएगा विवरण के शिखर और तल के बीच का मध्य बिंदु। क्या है? वितरण के शिखर और तल के बीच का मध्य बिंदु। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारा विल्कोक्सन टेस्ट। यह हमारा गैर प्राथमिक परीक्षण। उसके बाद है हमारा समित वितरण मध्य एवं मध्यकी का सामान्य मूल्य की है। फिर हमारा टुकीज HSD। क्या है? टुकीज HSD। इसका हमारा होगा तत्कारणम तुलना। फिर हमारा टाइप एरर त्रुटि 0। परिकल्पना HO गलती से अस्वीकारा जाता है। क्या होता है? गलती से अस्वीकारा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य के सांख्यिकीय परीक्षण की सशक्तता किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है हमारे फ्रेंड्स? तो हमारे जब शून्य परिकल्पना HO सत्य है तो विशेष वैकल्पिक प्रकल्पना HA को सत्य मानना है। अल्फा के मूल का चुनाव, प्रति दर सैंपल का परिमाप। फिर हमारा अध्ययनार्थ समुदाय की परिवर्तनीयता। तो इसका हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी यथार्थता के परीक्षण में सोपानों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम है, सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स शोध परिकल्पना बताना, शून्य परिकल्पना बताना, त्रुटि की प्रायिकता स्तर का चयन, सांख्यिकी यथार्थता के लिए परीक्षण का चयन तथा परिकलन परिणामों की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसका, निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स हमारा शोध प्रश्न कथन। क्या? शोध प्रश्न कथन। हाँ, उसके बाद आएगा हमारा सांख्यिकीय प्रश्न कथन। फिर आएगा हमारा आंकड़ा इकट्ठा करना। उसके बाद आएगा हमारा आंकड़े का विश्लेषण। क्या आएगा? आंकड़े का विश्लेषण। फिर आएगा सांख्यिकीय निष्कर्ष पर पहुंचना। उसके बाद शोध निष्कर्ष पर पहुंचना। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम देखते हैं बस, सूची 1 तथा सूची 2 में दिए गए ग्राफ तथा उनके अभिलक्षणों को मिलाइए। तो सूची 1 में क्या दे रखा है? चरों के मान को खड़े दंड बार पर प्रस्तुत किया जाता है, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं को अंकित कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है, लाइन ग्राफ। फिर इनके अनेक स्तर होते हैं तथा एक या दो चरों को प्रस्तुत करता है, पिरामिड। क्या है? पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें खड़े या पड़े दंड होते हैं, बार डायग्राम। क्या है? बार डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है
उत्तम शोध के निष्पादन के लिए शोध के साधन की पूर्व जांच आवश्यक है। इसका कारण है अनिश्चित तथा अस्पष्ट कठिन प्रश्नों को संशोधित या अन्य प्रश्नों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हमारा अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन और कारण है, अभिकथन हमारा अवधारणा करने तथा ज्ञानार्जन का कार्य अधिक होता है जब शिक्षक द्वारा ज्ञानार्जन के अनेक प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका कारण है अवधारणा तब सुविधाजनक होती है जब दो या अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग एक साथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन का एक विषय जो केवल एक विषय से संबंधित हो किंतु अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक किया जाए वह है अनुसंधान कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा जब किन्हीं दो तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाना होता है तब हम पाते हैं तो तब हम स्केटर ग्राम का प्रयोग करते हैं। किसका? स्केटर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वह प्राप्त अंग जो अधिकांश स्थानों पर स्थित होता है वह कहलाता है तो वो मोड कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वह मोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी परिकल्पना के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है परिकल्पना के विषय में? तो हमारा ये रहा, यहाँ इधर ही आएगा, ये एक अनुसंधान के आयामी परिणाम के विषय में एक धारणा है। क्या है? एक मिनट, हाँ दिख गया होगा अब। यह एक अनुसंधान के आयामी परिणाम के विषय में एक धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवलोकन विधि के अध्ययन में हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें? बाह्य व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट विधि का अन्य नाम है। तो असाइनमेंट विधि का अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स? डाल्टन विधि। क्या है? डाल्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज विधि ह्यूरिस्टिक के जन्मदाता हैं। तो खोज विधि ह्यूरिस्टिक के जन्मदाता कौन से हैं फ्रेंड्स? तो हमारे आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अविचलता यानी कि कंसिस्टेंसी का संबंध है। तो हमारे कंसिस्टेंसी का संबंध फ्रेंड्स किससे है? एक मिनट, इसका हमारा होगा विश्वसनीयता से। किससे? विश्वसनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? हमारा योजना विधि। क्या है? योजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशंसित किया जाए और एक समान रहे तो वह होगा एक, तो वह क्या होगा? एक विश्वसनीय परीक्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? विश्वसनीय परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किए जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? हमारा बहुविकल्पीय। कौन सा है? बहुविकल्पीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं तो हम पाई आरेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें से सत्य वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है हमारा इसमें से सत्य वाक्य? शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा लिया गया है उसकी परिकल्पनाओं के परीक्षण डैश के साथ कर सकते हैं। तो हम किसके साथ कर सकते हैं उसको? स्टूडेंट टी परीक्षण। क्या है? स्टूडेंट टी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम समशिष्ट। क्या कहते हैं? समशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से निदर्शन की विधि कौन सी नहीं है? तो इनमें से निदर्शन की विधि कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? तो इनमें नहीं है समशिष्ट। कौन सी नहीं है? समशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक सामान्य धारणा है। क्या है? यह एक सामान्य धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक प्रतिगमन गुणांक ऋणात्मक होता है तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक होगा तो यह हमारा ऋणात्मक होगा। कितना होगा? क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सहसंबंध गुणांक की सीमा है। तो सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या है हमारी? +1 के बीच बदली है। क्या है? +1 के बीच बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दहेज विरोध कानून कब लागू हुआ? तो भारत में दहेज विरोध कानून हमारा कब लागू हुआ फ्रेंड्स? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। किसके द्वारा लागू हुआ था? ये भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
अवलोकन विधि में हम अध्ययन करते हैं तो हम बाह्य व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है। तो मध्यमान के लिए हमारा फ्रेंड्स कौन सा सूत्र सही है, तो हमारा इसमें आएगा मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटे एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंगों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है क्या वह कहलाता है। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाता है, मध्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है, तो ये हमारा ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता, यह कथन है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बाउले का कथन है। किसका कथन है, हमारे किसने कहा है, बाउले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स आपको शायद एक मिनट, अब आपको पूरा क्वेश्चंस दिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्राथमिक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, तो क्या इन संकलन वर्गीकरण सारणियन में सभी, किसमें करती है, संकलन में, वर्गीकरण में, सारणियन में, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो विचरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबंध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं, तो वे कौन से हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोधकर्ता के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संदर्भिका। क्या कहते हैं, संदर्भिका। फ्रेंड्स अब हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, सांख्यिकी वाला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा। फ्रेंड्स जो हमारा सांख्यिकी होता है इसमें टीजीटी पीजीटी में थोड़े इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आता है हमारे। एक मिनट। तो हमारा मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा, तो फ्रेंड्स इससे हमारे कभी कभी काफ़ी क्वेश्चंस उठ जाते हैं इन टॉपिकों से, तो इसको आप ध्यान से देखना। हर्षवर्ग की अभिप्रेरणा हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कार्य अपने आप में। क्या नहीं है इसमें, कार्य अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आईपीवी त्वचा के नीचे से दिया जाता है, आईपीवी का परिवर्णी क्या है, तो क्या है फ्रेंड्स इसका जो आईपीवी का पूरा नाम है वो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, तुरंत प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक इसकी मालिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा है, एक मिनट। तो इनमें से कौन सा है हमारा, LGA। कौन सा है, LGA। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय किस बात से बचा जाना चाहिए, तो किस बात से बचा जाना चाहिए, काटे हुए भाग को स्थिर रखना और दिल से नीचे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा और उस पर फ्रेंड्स बंधन वगैरह भी बांध देते हैं किसी भी कपड़े से, जहाँ पे काटा है उसके नीचे जैसे किसी चीज़ से टाइटली बांध दिया जाता है जिससे कि खून का प्रवाह तेजी से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है, तो क्या है इसकी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक लिए केस ले सकती है, तो कितने तक ले सकती है, हमारे 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाएं नहीं देनी चाहिए, तो कौन सी नहीं देनी चाहिए फ्रेंड्स, हमें पैरासीटामोल। कौन सी नहीं देनी चाहिए, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमें NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है, तो ये किस विभाग से संबंधित है फ्रेंड्स, हमारा स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीईएम का प्रथम सूचक है। तो फ्रेंड्स एक मिनट, पीईएम का प्रथम सूचक है तो क्या है इसका? हमारा आयु अनुसार वजन कम होना। क्या है? आयु अनुसार वजन कम होना। फ्रेंड पीईएम की जो हमारी वो है फुल फॉर्म, वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स। क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? तो कौन सी विधि जाती है? सेफर की विधि। फ्रेंड्स मैंने कुछ फुल फॉर्म्स की ना उस पर शॉर्ट वीडियो में एक बहुत सारी फुल फॉर्म डाली हुई हैं। उससे आगे की फुल फॉर्म को भी मैं 1-2 दिन में अभी मैं उनको लिख रही हूँ, जैसे भी जहाँ से मुझे जो फुल फॉर्म मिल रही है। और जैसे ही मेरी काफ़ी सारी और फुल फॉर्म हो जाएंगी, कुछ योजना वगैरह हैं, तो मैं उनको भी उसमें डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो में। तो आप देख लेना, आप शॉर्ट वीडियो भी देख लिया करो। अगर आपको किसी भी चीज़ का सिलेबस चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं सारा सिलेबस भी उसमें डाल दूँगी। एलटी का मैंने डाला हुआ है, टीजीपीजी का मैं डाल दूँगी। हालांकि मैंने टीजीपीजी का जिस दिन भी फ्रेंड्स ये वीडियो स्टार्ट की थी, तो हमारा डे 1 उसमें हमने पूरा सिलेबस डिस्कशन किया है। तो आप इस वीडियो की फर्स्ट वाली वीडियो को जाके देख लेना, उसमें पूरा सिलेबस ही डिस्कशन मैंने कर रखा है, टीजी का भी और टीजीटी और पीजीटी दोनों का। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक असामंजस्य होगा तो क्या है, उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है। तो फ्रेंड्स किस किस से संबंधित है? हमारा लंबाई, उसके बाद हमारा कमर की परिधि। क्या है? लंबाई और कमर की परिधि। और उसके बाद हमारा वज़न। क्या है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें हमारा वज़न ही आएगा। क्या आएगा? हमारा वज़न, लंबाई और हमारे कमर की परिधि। यहाँ पे कम लिखा हुआ कमर है फ्रेंड्स, ये किससे? हमारा वेट, हाइट एंड वेस्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश। दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा इसमें पालिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख से दुर्गंध आती है, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें? हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी? एक मिनट, तो कब स्वच्छ भारत अभियान की कब घोषणा की थी फ्रेंड्स? हमारी 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो हमारा सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारे भौर कमेटी ने। किसने? भौर कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM का पूरा नाम है। तो NRHM का पूरा नाम है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मातृ रोग का अभाव तथा सूचनात्मकता नहीं, ऐसी परिभाषा किया गया है, ऐसा परिभाषित किया गया है, ऐसा परिभाषित किया गया है। तो किसने? WHO द्वारा। किसके द्वारा? WHO द्वारा। हाँ जी, स्वास्थ्य के ऊपर ये किसने दिए वाली परिभाषा? हमारे WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में यौन अनुपात है तो भारत में कितना है? 333। कितना है? 333। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी 933। 333 नहीं, 933। कितना होगा हमारा? 933। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं तो कौन सी विधियां हैं हमारी? व्यक्तिगत संपर्क विधि, सामूहिक संपर्क और जनसंपर्क और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ये है बैंडेज में उपयोग होता है तो हमारा गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये हमारा देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एड्स डे है तो ये है हमारा 1 दिसंबर। कब है? 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक मिनट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 में हमारा क्या दे रखा है? सबसे पहले NREGA। क्या है? NREGA। तो ये हमारा क्या होगा? रोजगार। क्या है? ये हमारा रोजगार। नेक्स्ट है हमारा NRHM, ये हमारा स्वास्थ्य है।
TSC स्वच्छता, ICDS बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। क्या ICDS हमारे क्या किसके लिए काम करती है? बाल स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। अभिकथन ये है हमारा पालन पोषण की सत्तावादी अथॉरिटेटिव शैली जनतांत्रिक विवेक सम्मत उपागम है जिसमें बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा कारण है पालन पोषण में जनतांत्रिक तथा विवेकपूर्ण उपागम बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान न करने की ओर प्रवृत्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा इसमें अभिकथन सही है और कारण गलत है। क्या है? अभिकथन सही है और इसका हमारा कारण गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। किसको? 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में मानव विकास मापन के लिए आयाम है। तो क्या है हमारे? प्रसन्नता, ज्ञान, शिक्षा, जीवन स्तर। क्या है? प्रसन्नता, हैप्पीनेस, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि शिष्ट जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। इसका कारण है अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने के मुख्य कारण हैं। तो कौन से हमारे मुख्य कारण है? अच्छा, मुख्य कारण हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। हाँ, हमारा जो अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने के मुख्य कारण हैं। तो वो तो फ्रेंड्स हैं ही। तो हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। क्या है फ्रेंड्स? हमारे बढ़ती उम्र के साथ इसमें होने वाले परिवर्तन हमारे निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से फ्रेंड्स एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सार्कोपीनिया। क्या है हमारा इसमें? एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें आएगा सबसे पहले हमारा सार्कोपीनिया। फिर आएगा हमारा इसमें BMD से कमी। क्या है? BMD में कमी। उसके बाद आएगा हमारा डिसम्यूसिया। क्या है? डिसम्यूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। दोनों कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले दे रखा है नीचे अभिकथन 1 सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान का मापन अंतराल पैमाने का उदाहरण है। इसका कारण है अंतराल पैमाने में मानों का क्रम महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय होता है परंतु श्रेणियों के बीच अंतर की वास्तविकता जानकारी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए, जनसंख्या के बढ़े आकार के प्रतिदर्श के अध्ययन पर आधारित शोध निष्कर्षों से पूरी जनसंख्या के लिए व्यापक परिणाम सदैव निकाले जा सकते हैं। इसका कारण है प्रतिदर्श के आकार में प्रतिनिधित्मकता सुनिश्चित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्या है? हमारा अभिकथन गलत है और इसका कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्पताल और वृद्धि, एक मिनट। अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा औपचारिक खरीद का। किसका करते हैं फ्रेंड्स? ये हमारे औपचारिक खरीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, APA के अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? तो इनमें से हमारे कौन से हैं फ्रेंड्स? हमारे उपकारिता और नॉन मालफिसेस। क्या है? उपकारिता और नॉन मालफिसेस। नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। फिर आएगा हमारा न्याय, उसके बाद एक निष्ठता। क्या है? एक निष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उसके बाद निम्न में से कौन से लक्षण मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित नहीं है? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन से लक्षण नहीं है हमारे? सबसे पहले इस्चीमिया। क्या है? इस्चीमिया। उसके बाद आएगा हमारे फ्रेंड्स, इस्चीमिया के बाद आएगा हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। क्या आएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। और फिर हमारा आएगा थ्रोम्बोसिस। क्या आएगा? थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोगों की रोकथाम और स्वच्छता का संबंध डैश का प्राथमिक उद्देश्य है? तो रोकथाम दवा। किसका है? रोकथाम दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
ARS को विस्तारित करें तो क्या है ये हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो सबसे पहले हमारा POCSO, तो ये हमारा कब आया? 2012 में। फिर हमारा PCPNDT, ये हमारा 1994। PWD 1995। CL यानी कि P एवं R 1986। फिर JJC एवं P 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किससे निरक्षर विषयकों को समर्थ बनाना है। तो किसको समर्थ बनाना है फ्रेंड्स? हमारा किस को है हमारा इसमें से? तो सबसे पहले इसमें हमारा पठन, किसको बनाना? पठन को, फिर लेखन को, अंगणित को और रोजगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अभिकथन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसका कारण है एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देता है। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। एक मिनट, हाँ देखो, तो इसका हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन है स्वच्छता के क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती अथवा इसे आंशिक रूप से अलग किया जाता है। कारण है हमारा क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरणों के भागों को एक पाइप सिस्टम के माध्यम से रासायनिक अवयवों के फैलाव के द्वारा स्वच्छ और साफ सुथरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह है तो कौन से हैं हमारे? 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड्स विशेष आवश्यकताओं यानी कि के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो किस किस? सभी निरक्षर बिना साक्षरता यानी कि जिनके पास साक्षरता नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यक्तियों की सूची बनाना। क्या करना? व्यक्तियों की सूची बनाना। तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विष। कौन सा है? विष। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिंक फॉस्फेट एक जहर के रूप में डैश के लिए प्रयुक्त होता है। तो चूहे के लिए। किसके? जिंक फॉस्फेट किसके लिए होता है? हमारे चूहे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां कौन सी हैं? हमारी व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क और जनसंपर्क उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRHM का पूरा नाम है। ये हमारा क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अध्ययन विश्व में संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है उस शोध विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जांच सूची। कौन सी शोध? एक मिनट, क्या कहते हैं इसको? जांच सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्वास्थ्य है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं ऐसी परिभाषित किया गया है। तो किसको? WHO द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक गैप क्या है? तो ये क्या है डेमोग्राफिक गैप? जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। तो कौन सी? तिकोनी पट्टी। कौन सी पट्टी बांधी जाती है सिर के लिए सामान्यतः? तिकोनी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। किसकी? क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स हम किसका उपयोग करते हैं? बर्फ की पट्टी का। किसका प्रयोग करते हैं? बर्फ की पट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा बिस्तर घाव के क्या कारण हैं? एक मिनट, बिस्तर घाव के क्या कारण हैं? तो यह है हमारे दबाव, रगड़, गीलापन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है यह कथन दिया गया है। तो यह कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान सामान्यतः होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। और जो हमारा सेल्सियस में होता है फ्रेंड्स ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा ये सेल्सियस में पूछ लिया जाए तो ये 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
फ्रेंड्स इसका वैसे जवाब तक ज़्यादातर आपने अब तक पढ़ा होगा वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा, लेकिन जो इसका सही है वो 6 होएगा, क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर जो हमारी वैसी बुक्स हैं, थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स हैं स्टैंडर्ड, और जो हमारा आयोग ने माना है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, तो क्या नहीं है? आर्थिक विकास। कौन सा कार्य नहीं है इसका? हमारा आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किसने कहा था? तो हमारा स्वामी विवेकानंद ने। 1 मिनट, किसने कहा था ये कथन? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है, तो खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह हमारा जनता को शुद्ध वायुयुक्त शांतिप्रिय स्थान मिले ताकि वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंघ स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं, तो क्या है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिस्सू कहाँ रहते हैं? तो पिस्सू फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं? तो ये हमारे जानवरों के शरीर पर। कहाँ पर रहते हैं? जानवरों के शरीर में। कुत्ते वगैरह चूहे वगैरह पे फ्रेंड्स ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो हमारे पिस्सू होते हैं। एक बड़ी छोटा सा ब्लैक सा कीड़ा होता है, बड़ी तेज़ काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाब शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि इसमें मल कीड़े द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैस नहीं बनती है, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता है, इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता। उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? तो हमारा अच्छी आदत का, घरेलू स्वच्छता से शारीरिक स्वच्छता का, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो 1 मिनट, तो किस प्रकार का करती हैं? हमारे घास के मैदान का, खेलने के मैदान का, पार्क में से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की स्तुति की? तो कितनी पर की थी? हमारी 40,000 पर। कितने पर? 40,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो इसमें भाषण का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? तो ये हमारा 8 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा कम प्रयोग किया गया हो। क्या है? क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये किसकी है? हमारी वेलर्सन की द्वारा। किसकी? वेलर्सन की। 1 मिनट, नीचे तो दिख ही नहीं रहा। किसकी है? हमारी वेलर्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? इसका हमारा यही पता दे रखा है, वोमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? वोमन नहीं करना चाहिए, चूने के पानी को पिलाना चाहिए और सफ़ेदी की अंडे की सफ़ेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया वे कहलाते हैं। तो इसका होगा फ्रेंड्स हमारा अदाहक विष। क्या कहते हैं हम उसको? अदाहक विष बोलते हैं। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? हमें घिसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। घिसी हुई वस्तु को क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है, इनमें त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ। क्या हैं इनमें? त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए है। तो क्या नहीं करना चाहिए? उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। क्या नहीं करना चाहिए? उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
तो कैसा नहीं करना चाहिए उसको? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर होती है, किसकी? वयस्क की औसत दर कितनी होती है हमारी? 75 बार प्रति मिनट। सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की दर, यानी कि हाँ जी, उसकी श्वसन हमारी कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। और हमारी फ्रेंड जो बच्चों की होती है वो 120 होती है, जो बुजुर्गों की होती है वो हमारी 60 बार, और जो भ्रूण की होती है वो 150 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो हमारा होगा श्राव अवरोध। क्या है इसका? श्राव अवरोध। एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वह स्थिति जिसमें वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो फ्रेंड्स श्राव अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है, तो कितने अच्छे अंडे देती है हमारी? 100 से 500। फ्रेंड्स सोच रहे हो आप, एक बार में मच्छर जो अंडे देता है वो कितने देता है? 100 से 500, यानी कि वो एक बार में 500 मच्छर पैदा कर देता है, सिर्फ एक मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, परिचालिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? तो किसका रखना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ड्रॉ सीट का अर्थ है क्या है? हमारा ड्रॉ सीट का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? लंबी पट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर लंबी पट्टियाँ बांधने के लिए कितनी पट्टियों का आवश्यकता पड़ेगी? ये क्वेश्चन फ्रेंड 2021 में भी आया था। तो कितनी की आवश्यकता पड़ती है हमारी? 2 पट्टियों की। कितनी की? 2 पट्टियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचारिका का ज्ञान होना चाहिए, तो परिचारिका का ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए? कोमल तथा हंसमुख। कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए क्या? नहीं, क्या होगा? कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए। क्या है? परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, तो फ्रेंड्स अच्छा वो ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, तो इनमें से हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोमल और हंसमुख ये तो उसका स्वभाव हो गया ना, तो उसने स्वभाव नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि उसको ज्ञान होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गृह परिचालिका के कार्य हैं, तो कौन से कार्य हैं हमारे? रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सा को देना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी पट्टी की जाती है हमारे रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टी बांधने में रिफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है, तो पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फिर फैल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक विष होता है, तो हमारा मस्तिष्क तथा तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह ढक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए, तो उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। क्या है? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो तत्काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है या होता है, कौन होता है? उसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रथम चिकित्सा अधिकारी। कौन होता है? प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। एक मिनट, यह शरीर को बनाता है। कैसा बनाता है? हमारे शरीर को क्रियाशील व स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। क्या है? एक मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक विषक्रामक क्या है? तो यह क्या है फ्रेंड्स?
रासायनिक विष, क्रामक, नीला तथा ब्लचिंग में इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। क्या होगा इसका हमारा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है। प्राकृतिक निसंक्रमण हमारा क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणु को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। एक मिनट फ्रेंड्स, क्या है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी मैं इसको सेट कर लूँ प्रभु, हाँ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। तो हमारी भौर कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो हमारा वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, और इनमें से दोनों, तो ये फ्रेंड्स हमारे दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े के को माध्य से कर्ण पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है 36 से 40 इंच। कितनी होती है फ्रेंड्स, 36 से 40 इंच। और फ्रेंड्स इसमें ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, अब पूछा जा सकता है कि हमारी जो पट्टियाँ होती हैं वो किस कपड़े की तैयार की जाती हैं। तो लिनन से, किससे की जाती हैं, लिनन से। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ फिर हमारा ये है लास्ट पेज, और हमारी यूथ बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो हमारा लास्ट में है ग्रह गणित। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, ग्रह गणित। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मिनट। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाट के कुल क्षेत्र को सभी तलों में आच्छादित क्षेत्र के योग में भाग देने पर प्राप्त भागफल को 100 से गुणा करना क्या कहलाता है। फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पे आपको मैथ सॉल्व करके तो नहीं दिखा सकती, तो फिर मैं आपको यहाँ से इसके ऐसे ही यहीं से देख कर आंसर बता देती हूँ। तो इसका होगा हमारा FAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। तो हमारा बहुलक, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, हमारा क्या है 8। क्या है 8। तो हमारे इसमें सबसे बहुलक कौन होगा, 8 आया हमारा 4 बार। तो हमारा 8 क्या होगा, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहला अर्थशास्त्री तथा जिसने व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र शब्द का इजाद किया। रैगनर फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है हमारा, एक दर्जन केले का मूल्य 10.8 है। एक केले की कीमत होगी, तो कितनी होगी हमारी 0.9। कितनी होगी 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोमीटर में होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, 1000 मीटर। कितने, 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रीतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 तथा 3 टिकटों का मूल्य होगा, तो कितना होगा 5.4। कितना होगा 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसने कितनी दूरी तय की। तो उसने कितनी दूरी तय की फ्रेंड, 137.23 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी का दाम रेट 15 है, तो 4 किलो चीनी का दाम होगा, तो कितना होगा इसका हमारा 60। इसका तो सिंपल वैसे भी निकल जाएगा, 15 चौका 60। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये बुक हो जाती है यहाँ पे आज ख़त्म। फ्रेंड्स ना तो मैंने इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ा है, और ना मैंने इसका एक भी इसके एक तरफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए फ्रेंड्स। अब देखिए ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। वैसे मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊँ, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या टॉपिक लेके आना है, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, थैंक यू।